अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। कोई मंदिर, कोई तीर्थ स्थान, कोई प्रार्थना, कोई आराधना से आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। आपने सुना, अपने को जाने बिना, अपने को भीतर उतरने के बिना मोक्ष की यात्रा ही शुरू नहीं होता। धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। आप धर्म करते हो, बहुत से लोग धर्म करते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो गलत करते हैं, हमने धर्म को भी नहीं समझा। धर्म का मतलब प्रार्थना कर ली, मंदिर में चले गए, कुछ आरती उतार ली, कुछ पूजा कर ली, कुछ उपवास कर लिया, कुछ माला कर ली, कुछ शास्त्र पढ़ लिया, हम तो धर्मवान हो गए। तीर्थंकरों की स्तुति कर ली, हम धर्मवान हो गए। धर्मवान हो गए? बोलो, यही धर्मवान करते रहे? नहीं, धर्म ये नहीं। एक ही धर्म है, एक ही मंदिर है, एक ही लक्ष्य है, एक ही साधन है कि तुम केवल 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 अपने को जानो, अपने में उतर जाओ, अपने में रमन करो, अपने में स्थित हो जाओ। बस 4 शब्द, ये शब्द नहीं है, इसको अपने जीवन का अंग संग बना लो। फिर कुछ भी करो। ऐसा नहीं कहते कि तुम फैक्ट्री नहीं चलाओगे, फैक्ट्री भी चलाओ, घर में भी रहो, सब कुछ करो, पर अपने को मत भूल जाना कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। जैसे परीक्षा देने जाते हो ना, कल परीक्षा हो तो क्या करते हो? सब कुछ करते हो, भोजन भी करते हो, बातचीत भी करते हो, सोते भी हो, पर ध्यान कहाँ रहता है? क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन, फिर ग्रेड बनाते हो, A1 B C D, दिमाग में वही रहता है। ऐसे ही तुम कुछ भी करो, पर आत्म भान ना भूले, आत्म दृष्टि में रमन करना ना भूले। इतना पक्के होके जाना 4 दिन के अंदर कि घर में ऐसा नहीं कहते कि तुम सन्यासी बन जाओ तो अच्छी बात है, आ जाओ, हमारे पास पट्टा खाली है। पर ना आ सको तो घर में रह करके धर्म करना। धर्म क्या है? धर्म की शुरुआत ही तब होती है जब तुमने अपने स्वरूप को जान करके, अनुभव करके, उसकी श्रद्धा करके, उसमें उतरना, उसमें ठहरना, उसमें स्थित हो जाना। ये धर्म है, बस ये धर्म है। ये कर लो, मोक्ष निश्चित मिलेगा। पर कब मिलेगा? जितना पुरुषार्थ करोगे, जितना पुरुषार्थ करोगे उतना मिलेगा। नामालूम कितने कर्म तुम्हारे हैं, मेरे हैं। ये कर्म पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करके आए हमने, और कितने कर्म बाकी हैं। कर्म अपने आप टूटते चले जाएंगे। तुम अपने में स्थित हो जाओ, कर्म अपने आप टूटेंगे, तुम्हारा लक्ष्य तय हो जाएगा। इसको जाने बिना, आत्म तत्व को जाने बिना, अनुभव किए बिना, श्रद्धा किए बिना, स्वयं की उतरे बिना आपकी धर्म की यात्रा शुरू नहीं होती। मोक्ष की टिकट क्या, मोक्ष जाने का रास्ता ही नहीं खुला होता। तुम जप कर लो, तप कर लो, मंदिर में चले जाओ, इससे पुण्य मिलेगा? ऐसा नहीं कहते कि नहीं मिलेगा। नवकार मंत्र पढ़ लो, जप कर लो, इसके पुण्य की प्राप्ति होगी। तुम पुण्य से क्या बन जाओगे? मनुष्य बन जाओगे, राजा बन जाओगे, सेठ बन जाओगे, धनवान हो जाओगे, देवगति में चले जाओगे, तपस्या करके फिर वापस लौटोगे। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में तुमने और हमने भ्रमण किया है। यदि भ्रमण को तोड़ना है, यदि आपने संसार सागर से पार होना है कि मुझे संसार नहीं चाहिए, तो फिर एक ही मार्ग है महावीर का कि तुम स्वयं को जानो, स्वयं पर श्रद्धा रखो, स्वयं को पहचान कर। स्वयं को पहचानने का मतलब ये शरीर में आत्मा,
आत्मा में केवल ज्ञान, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में सिद्धत्व, सब कुछ आत्मा में है। जैसे दूध में क्या है, दूध में दही भी है, दूध में मक्खन भी है, दूध में घी भी है, दूध में मलाई भी है, दूध में रबड़ी भी है, और क्या क्या है तुम सब जानते, पनीर भी है, और क्या है, छाछ भी है, और क्या है, बस इतना ही बहुत है। इससे और कुछ बनाते जाओ, चाय बन जाती है, कॉफ़ी बन जाती है, सब कुछ बन जाता है। और दूध ना हो तो घी बनेगा, मक्खन बनेगा, रबड़ी बनेगी, मलाई आएगी। ये तो दूध तो आपने पिया है, देखा है, परंतु आत्मा तो दिखाई नहीं देती। आत्मा का पांच इंद्रियों से आत्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, पर आत्मा है। यदि आत्मा ना हो तो हाथ हिल सकते, आंखें दे सकती, तुम चल सकते हो, तुम सुन सकते हो। पांचों इंद्रियों के जो विषय है, आँख, नाक, कान, जिह्वा, इसके पीछे शक्ति किसकी है? आत्मा की। तो तुम आत्मा को तो श्रद्धा करो कि मैं आत्मा हूँ। आज तक हमें आत्मा को तो गौण कर दिया, इंद्रियों को प्रमुख कर दिया, मन को प्रमुख, इंद्रियों को, इंद्रियों के सुख तुच्छ सुख है, इंद्रियों के, मन का तुच्छ सुख है, आत्मा में अनंत सुख। अनंत को छोड़ दिया और तुच्छ को पकड़ लिया। जैसे आप किसी हीरा मिल गया और हीरा आपको पता ही नहीं हीरा क्या होता है, और सब्जी की दुकान में गए, एक फल की टोकरी ले ली और हीरा दे दिया आपने। जो लाखों का हीरा हो सकता था, किसी जौहरी की दुकान पे जाते या आपको परख होती तो एक हीरे के लाखों रुपए मिल सकते थे, 10 लाख भी मिल सकता था, बढ़िया हीरा हो। परंतु आपको पता नहीं, आप गए फ्रूट मार्केट में कि मुझे एक फल की टोकरी दे दो, उसने हीरा ले लिया, टोकरी दे दी और तुम खुश हो गए, वाह ये पत्थर से मुझे क्या मिल गया, फलों की टोकरी मिल गई, खुश हो गए ना। हम क्या कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। ये जीवन चिंतामणि रतन है, श्वासें हीरे ज्वार से बढ़कर हैं, कितनी श्वासें व्यर्थ कर रहे हैं हम। अभी आपने वाणी सुनी, एक योगी निद्रा कैसे लेता है। आप जागरूक थे, परंतु कितना रिलैक्सेशन मिला। आधे घंटे की योग निद्रा में 3 घंटे की नींद के बराबर आप रिलैक्स हो जाते हैं। और 3 घंटे में तो मूर्छा रहती है, कर्मों का बंधन रहता है। एक योगी की निद्रा में आप कर्मों का बंधन नहीं करते, क्योंकि आप जागरूक हैं, मैं आत्मा हूँ, और अपने पाँव को हिलाते नहीं, डुलाते नहीं, सब कुछ जान करते हैं। इससे आपके कर्मों की नजरा होती है। एक योगी, एक फकीर, एक वैरागी, एक साधक योग निद्रा लेता है, ऐसे सो जैसे आपने अभ्यास किया था। इस कैसर का उपयोग करना और अपने जीवन का रूपांतरण करना, ये समय बार बार नहीं आता। श्वास से पता नहीं कितनी आएंगी, कितनी नहीं आएंगी। इस साधना का प्रयोग करना। पूरा संसार मिथ्यात्व भरा पड़ा है। आप सोते हैं, सोते कैसे हैं पता ही नहीं, जागते हैं कब पता ही नहीं, क्या लेके सोते हैं और क्या लेके उठते हैं। कर्मों का बंधन 24 घंटे जो निर्जरा कर सकते थे हर श्वास में, और हम कर्मों का बंधन किए जा रहे हैं। निर्जरा क्या है और बंधन क्या है? बंधन यही है कि हमें पता ही नहीं हम कौन हैं। हम शरीर, मैं शरीर, अपने को शरीर मान लिया, मैं पुरुष हूँ, मैं साधु हूँ, मैं शिवमुनि हूँ, मैं संघ का साधु हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं। ये क्या है? ये तुम्हारा परिचय नहीं है, ये देह का परिचय है, और देह का परिचय जो भी करोगे कर्मों का बंधन है। महावीर ने कभी अपना परिचय दिया? तो महावीर के जीवन गाथा सुनी होगी, पढ़ी होगी। 12.5 वर्ष की साधना में या उसके बाद में महावीर ने कहा कि मैं वर्धमान हूँ, मेरे पिता का नाम, मेरी माँ का नाम, मेरे भाई का नाम, मेरा गोत्र। कभी महावीर का सुना? शास्त्र में आपने पढ़ा? कहा महावीर ने? हम क्यों बोलते रहते, बिना बुलाए बोलते रहते। आपने पहचाना, आपने मुझे जाना, आपके दर्शन किए थे, आप तो भूल ही गए मुझको। मैंने ठई तप किया था, मैंने मासखमन किया था, आपको याद ही नहीं आता मुझे। 11,60,635 भगवान महावीर ने नंदन मुनि के भव में इतने मासखमन महावीर ने किए थे। देखो महावीर की साधना।
फिर भी महावीर को अपने कर्मों का भुगतान देना पड़ा। कितने कष्ट सहन किए, 12.5 वर्ष की साधना की, और वही साधना जो महावीर ने भेद ज्ञान करके आपको जो मिल रही है, ये महावीर की साधना है। विश्वास कर लेना, विश्वास नहीं करोगे तो डूबोगे। कोई आपको तरा नहीं सकता यदि साधना करने के बाद भी आपको विश्वास नहीं आया कि ये महावीर की साधना नहीं है, भेद ज्ञान की साधना नहीं है, वीतरागता की साधना नहीं है, शरीर और आत्मा की भिन्नता की साधना नहीं है, तो तुम डूबोगे। कितने शिविर कर लो, 50 कर लो, 100 कर लो, कुछ होने वाला नहीं। पहला है विश्वास। किसके प्रति विश्वास? मैं शिव मुनि हूँ, मैं संघ का आचार्य हूँ, मेरा नाम जोरदार से चले, मेरी जय जयकार मिले, युवाचार्य जी मेरी हर बात को माने, तो शिव मुनि डूबेगा। शिव मुनि ना चीज है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब आत्मा। ये दृष्टि लाओ। तुम्हारे घर में कोई सेवक है, तुम्हारे घर में कोई बर्तन भी मांजता है, उसमें भी वही आत्मा। उसकी आत्म दृष्टि से देखो, सबके मंगल की कामना कर दो। भगवान ने सारे जगत के प्राणियों के लिए अहिंसा, महावीर की अहिंसा यही कहती है कि प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। ये आत्मदृष्टि बड़ी विशाल है। ये आत्मदृष्टि आपको बहुत ऊंचा उठाएगी। समझ लेना, अच्छी तरह समझ लेना, ये साधना बहुत गहरी है। लोग करके चले जाते हैं परंतु समझ में नहीं। 4 दिन आते हैं, कर लेते हैं, आधों को तो पता नहीं लगता। भाई विपश्यना अलग है, ये आत्मदृष्टि अलग है। तुम्हें नहीं पता तो पूछ तो लो। ऐसे भी लोग हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, कहती फ़र्क क्या हुआ? कहती विपश्यना में एक ही चीज़ है। कहती बहुत फ़र्क है। विपश्यना के शिविर हमने की, अच्छी है विपश्यना। देखो हर साधना अपने अपने ढंग की। विपश्यना में चित्त शुद्ध होता है, शांत होता है, कर्मों की निजरा भी हो सकती है, राग द्वेष भी कम होता है, परंतु वो श्वास और शरीर पर आधारित है। दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति। और वो खाली चली गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ? कहती मैं तो श्वास को देखती रही और शरीर को देखती रही, आपने ध्यान करवाया, मैं वो करती रही। तुम भी ऐसे कई होंगे जो ऐसा करते होंगे, तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बार बार कहता हूँ, तुमने कोई भी शिविर किए होंगे तो उसको अलग कर दो। यदि इसमें भी आपको समझ में नहीं आती तो यू कैन आस्क एनी टाइम क्वेश्चन व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड, यू कैन आस्क। पूछो, बार बार पूछो, किस लिए आया हूँ। आंखें बंद करके ध्यान करना नहीं। ध्यान करने का मतलब है अपने को जानना, स्वरूप को पहचानना। स्वरूप का मतलब है आत्मा, स्वरूप, यानी आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें उतरना। ये बहुत गहरी साधना है। नहीं उतरोगे, विचार भी आएंगे। जब जब विचार आए तो सोहम का सहारा ले लेना। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे दूसरे दिन, तीसरे दिन आपकी और गहराई बढ़ती चली जाएगी। आपकी साधना बढ़ेगी, अनुष्ठान होगा, फिर बैठने का तरीका आ जाएगा। इसलिए इस बात को समझिए। संसार की नींव मिथ्यात्व पर है। ये संसार क्यों अनादिकाल से, वाणी कहती है कि अनंत काल हो गए हमें संसार में भ्रमण करते हुए, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में। अनंत काल जिसकी आदि नहीं, पर अंत हो सकता है, तब तो मोक्ष जा सकते हो। संसार की नींव मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का पहला है कि मैं अपने देह को मानता हूँ, मैं कर्ता भोक्ता बनता हूँ। मैंने किया, मैंने ध्यान किया, मैंने दान किया, मैंने सेवा की, मैंने ये किया। अपना नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा, परिवार को लेकर के, ये अलग चीज़ है, ये अलग बातें हैं। इससे पुण्य बंधेगा, निर्जरा नहीं होगी। संसार का आधार मिथ्यात्व है और मोक्ष का आधार क्या? समकत। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। मैं रोमिला मनोज, मैं नवी मुंबई से आई हूँ और मेरा ये दूसरा शिविर है आचार्य श्री जी के साथ। आज जब सुबह आई तो थोड़ी मन में कुछ बहुत सारे विचार थे, कुछ परेशानियाँ भी थी, और जो अचानक से आचार्य भगवंत जी आए और उन्होंने ध्यान लिया, वो तो ऐसा लगा जैसे आज बिल्कुल लॉटरी लग गई कि लाइव मिल रहा है। वो बहुत बढ़िया ध्यान हुआ। उस ध्यान में मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, माइंड बिल्कुल पीसफुल हो गया।
मैं आत्मा हूँ। हम जो शरीर से अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं, लेकिन वास्तव में है कि हमें आत्मा पे अब ध्यान रखना। ये शरीर तो जो नश्वर है वो बहुत एक कहते हैं मालूम सब है, लेकिन हम लोग उस चीज़ों को भूल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो आज बहुत अच्छा सुनने को मिला। फिर ये जो आखिरी वाला नॉलेज ये था, ये इसमें तो जैसे लगा कि बहुत अच्छा चांस मिला है। हम पोल्यूशन में आलोचना करते हैं, लेकिन ये अपनी पर्सनल एक एक गलतियों को हम कैसे उनकी आलोचना मन में कर रहे थे, ये लगा कि बहुत बढ़िया चांस मिला है ये करने का। ऐसा मिले नहीं मिले, लेकिन ये जो मिला बहुत बढ़िया मिला। मतलब एक दिन में इतना कुछ मिला है, मैं बिल्कुल तृप्त हो गई हूँ। बहुत बहुत आनंद आया। और ये जिस आचार्य जी ने डिज़ाइन किया, ये एक दिन का भी, ये मतलब सब कुछ है इसमें। और एक बात और जो कहते हैं ना कि वो आज जो सुबह कहा था कि घी का स्वाद अनुभव करके ही मालूम पड़ेगा। हम सबको बोलेंगे शिविर करो, लेकिन जब वो करेंगे तभी उन्हें अनुभव मिलेगा, बिना उसके अनुभव नहीं मिलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे से मनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण जगत में कोई होगा जो वे प्राणी करे काजर अमर, उसका सदा ही मंगल होगा।